नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो एचडी पर। दोस्तों, फूड फैक्ट्रीज का सिलसिला कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं 5 कमाल की फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, जिसमें आपको ओरियो बिस्किट से लेकर प्लास्टिक से बने चावल तक दिखाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि चावलों को खेती करके उगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल लोग प्लास्टिक वेस्ट से भी चावल बनाने लग गए हैं। जी हाँ, इन चावलों को मेनली चाइना में ही बनाया जाता है और वहाँ से इंडिया में ये एक्सपोर्ट भी करे जाते हैं। इस प्लास्टिक राइस को बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लास्टिक वेस्ट जैसे बॉटल्स और पॉलीथीन्स को एक चर्नर में एक साथ डाला जाता है और ये मशीन इस प्लास्टिक को आटे जैसा बना देती है। अब इस आटे जैसे दिखने वाले प्लास्टिक को दूसरी मशीन एकदम बारीक तारों में कन्वर्ट कर देती है और बस अब इन तारों को एक मशीन चावलों की शेप में काटती चली जाती है। आम आदमी को देखने से पता भी नहीं चलेगा कि ये चावल प्लास्टिक से बनाए गए हैं। काफ़ी दुकानदार तो इन चावलों को असली चावल में मिक्स कर देते हैं और हमें बेच भी देते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी लोकल शॉपकीपर से चावल खरीदें तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ओरियो को बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में खूब सारा रिफाइंड शुगर और 2 तरह के कोकोआ पाउडर्स मिलाए जाते हैं, जिससे ओरियो को उनका यूनिक टेस्ट और कलर मिलता है। इसके बाद इस मिक्सचर में सॉल्ट और कई तरह के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाकर अच्छे से ब्लेंड कर लिए जाते हैं। इस मिक्सचर में मैदा मिलाकर ब्लेंडर में छोड़ दिया जाता है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ये बैटर आटे जैसा बन जाता है और अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जिसमें इस बैटर को मोल्डिंग मशीन में डालकर इसको बिस्किट की शेप दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन 1 घंटे में 5000 चॉकलेट वेफर्स बना लेती है। बेक होने के लिए इन बिस्किट्स को गैस ओवन में पास कराया जाता है और अब बस इन बिस्किट में क्रीम लगानी बाकी रह जाती है। इसके लिए एक मशीन इन बिस्किट्स के बीच में वनीला क्रीम की फिलिंग लगा देती है और दूसरी मशीन इन बिस्किट्स के ऊपर वाली लेयर को उसके ऊपर लगा देती है। इस पूरे प्रोसेस के बाद इन बिस्किट्स को पैक करके शॉप्स में भेज दिया जाता है। सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है और हम सभी को इस बुरी आदत से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। हालांकि सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो सबसे पहले वर्कर्स फार्म में से बड़ी बड़ी टोबैको लीव्स को तोड़ने का काम शुरू करते हैं। इन लीव्स को कलेक्ट करके इनको फैक्ट्री तक भेजा जाता है, जहां इनको काफ़ी दिनों तक सुखाया जाता है। अब इन सूखी हुई लीव्स के स्टैक्स को एक मशीन सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट स्टेप में इन सेपरेटेड लीव्स को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पास कराया जाता है, जिसके बाद इसमें काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि निकोटीन, टार, आर्सेनिक, लेड और भी बहुत सारे जानलेवा केमिकल्स, जिसमें से कुछ रेड पॉइजन में भी डाले जाते हैं और ये सभी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। अब इस मिक्सचर को मैच्योर होने के लिए काफ़ी दिनों तक बॉक्सेस में रखा जाता है, जिसकी वजह से सिगरेट को उसका यूनिक फ्लेवर मिलता है। लास्ट स्टेप होता है सिगरेट्स में इस मिक्सचर को फिल करना और एक लैब में इन सिगरेट्स की टेस्टिंग भी होती है, जिसके बाद इनको पैक करके शॉप्स में भेज दिया जाता है। बच्चे हो या बड़े, एक्लेयर्स टॉफी तो सभी की फेवरेट होती है और आपकी इस फेवरेट टॉफी को बनाने का प्रोसेस शुरू होता है बड़े बड़े डिसॉल्विंग टैंक्स में चॉकलेट, कोकोआ और काफ़ी सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डालकर मिक्स करने से। जब ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तब इनको एक बेल्ट पर ट्रांसफ़र करा जाता है और इस लिक्विड बैटर को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही यूनिक है, क्योंकि अब एक पुलिंग मशीन इस कूल डाउन बैटर को पुल करती है, जिसकी वजह से जब आप ये टॉफ़ी खाते हैं तो आपको उसका यूनिक चूई टेक्सचर और यूनिक फ्लेवर मिलता है। अब इस बैटर को एक बड़े रोलर के थ्रू पास कराया जाता है, जो इसको पतली पतली और लंबी लेयर्स में बदल देता है। अब इन लंबी लेयर्स को टॉफ़ी की शेप में कट करके काफ़ी देर तक एक 3 लेयर कूलर के थ्रू पास कराया जाता है, जिसकी वजह से इस टॉफ़ी को लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिलती है। लास्ट स्टेप में इन टॉफ़ीज़ को पैक कर दिया जाता है और अब
ये आपके खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अचार किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा देता है, क्यों? सही कहा ना। और बाजार में मिलने वाले अचार का तो स्वाद ही अनोखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले इस अचार को कितने अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है? हम यहाँ ब्रांडेड फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन छोटी लोकल फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं जो अचार बनाती और बेचती हैं। बहुत सी जगहों पर अचार के मसाले को मिक्स करने के लिए पैरों का इस्तेमाल करा जाता है। ये वीडियो तो पाकिस्तान की है, पर इंडिया के कई हिस्सों में भी इसी तरह अचार का मसाला बनाया जाता है और फिर इसको बहुत दिनों तक गंदे कंटेनर्स में स्टोर करा जाता है, जहां इन पर कीड़े भी रेंगते हैं। हालांकि पुलिस ने ऐसी कई अनहाइजीनिक फैक्ट्रीज सील करवा दी हैं, पर फिर भी लोग इसी तरह अचार कई जगह अभी भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ कमाल की फूड फैक्ट्रीज देखी, तो दूसरी ओर कुछ गलत तरीके से बनाए जाने वाले फूड्स भी देखे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।